Hello everyone, I'm Geet and welcome to the channel. आज की video is going to be on how to take notes. So I am going to brief you about it कि आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है and then we are going to start with the video. So let's go. Hi. सबसे पहले I'm going to explain कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, उसके बाद we'll continue with the video itself. So सबसे पहले आई बेट कि नोट टेकिंग प्रोसेस सबको बहुत टाइम टेकिंग लगता होगा. दैट डजंट मीन कि आप नोट्स नहीं लोगे. मैं बहुत ज़्यादा नोट्स में टाइम नहीं डालती एंड डालना भी नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी. बट नोट्स में कुछ हद तक आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है. सो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेशनरी दिखाने वाली हूँ जो मैं नोट्स के लिए यूज़ करती हूँ. दैट डजंट मीन कि आपको वो सारी स्टेशनरी लेना ज़रूरी है. इट जस्ट वर्क्स फॉर मी, समथिंग एल्स माइट वर्क फॉर यू. आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास एक ब्लैक और ब्लू पेन है ना, तब भी आपके नोट्स उतने ही अच्छे बनेंगे. बट ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ सिंस आई एम अ स्टेशनरी फ्रीक. सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो. I'm going to show you कि मेरे कौन कौन से रजिस्टर्स हैं. दिस रजिस्टर आई यूज़ फॉर केमिस्ट्री एंड दिस वन फॉर फिज़िक्स. तो मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पायरल रजिस्टर्स प्रेफर करती हूँ सिंस दे आर मोर कन्वीनियंट दैट वे एंड दीज आर गुड क्वालिटी. ये अप्सरा के हैं, ठीक है. उसके अलावा मुझे क्लासमेट्स के रजिस्टर पर्सनली बहुत पसंद है एंड आई हैव बीन यूजिंग दैम फॉर अ वाइल नाउ. तो ये क्लासमेट के रजिस्टर्स हैं विच आई यूज़ फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है. उसके अलावा मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स भी दिखा देती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं. आई हैव दीज रजिस्टर्स फ्रॉम युवा, ठीक है. ये मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करने लग गई हूँ. पहले मैं इस पर नोट्स लेती थी लेकिन अब मैं इसको सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ. एंड उसके बाद आई हैव दीज रजिस्टर्स फ्रॉम डॉम्स जो कि मैं स्कूल के लिए यूज़ करती हूँ, स्कूल के नोट्स लेने के लिए. इनकी पेपर क्वालिटी इज़ ऑल्सो सुपर्ब एंड ये भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. तो हम आगे बढ़ते हैं विद द स्टेशनरी. कमिंग टू द स्टेशनरी पार्ट, सबसे पहले एक बहुत स्पेशियस पाउच होना ज़रूरी होता है ताकि आप सारी चीज़ें एक जगह रख सकें. ढूंढने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो आई हैव दिस पाउच जो मैंने अभी रिसेंटली ही ख़रीदा था बिफोर स्कूल स्टार्टेड. दिस इज़ वेरी स्पेशियस. इसमें मैंने इतना सारा सामान डाल रखा है फिर भी इसमें जगह है, तो मुझे काफ़ी पसंद है उस वे में. सबसे पहले ये वाली पॉकेट खोलते हैं. इसके अंदर है मेरे पास हाईलाइटर्स. तो ये 2 कलर के हाइलाइटर्स हैं. आई बेट मेरे मेन पॉकेट में एक और हाइलाइटर होगा बिकॉज आई लव टू यूज़ हाइलाइटर्स. स्पेशली टेक्स्ट बुक्स पे बहुत ज़्यादा काम आता है और हेडिंग्स लिखने के काम आते हैं ये. आई हैव पर्पल. आई हैव दीज 2 हाइलाइटर्स एज वेल एज यू कैन सी. आई हैव दिस येलो स्केच पेन एंड ये ना मुझे रिसेंटली बहुत काम आ रहा है. वैसे तो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं करा बट रिसेंटली मेरे बहुत काम आ रहा है सिंस मैं इसको बायो के डायग्राम्स में बहुत यूज़ करने लग गई हूँ. नेक्स्ट अप इज़ कलर्ड पेन्स. तो कुछ कलर्ड पेन्स होने ज़रूरी होते हैं. ओह, एक और हाइलाइटर रह गया बाय द वे. आई हैव दिस इज़ वेल, वेरी क्यूट कुरोमी हाइलाइटर. ये मैंने थोड़ा गिफ्ट में जीता था बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. उसके अलावा आई हैव दीज 3 पेन्स, colored pens. You should have 2-3 कलर के पेन्स, स्पेशली इफ़ यू आर अ बायो स्टूडेंट, सो दैट यू कैन मेक डायग्राम्स और उसमें तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये है और ये है, ठीक है. देन इज़ योर इरेज़र. ऑफ कोर्स आपको चाहिए होगा इरेज़र, स्केल, बेसिक चीज़ें और पेंसिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये वाली पेंसिल यूज़ करती हूँ, मैकेनिकल पेंसिल. आई डू नॉट प्रेफर नॉर्मल पेंसिल्स बिकॉज उनको बार बार शार्प करने की चीज़ रहती है. डायग्राम्स को बहुत पॉइंटेड प्रिसाइजली बनाना होता है तो मैकेनिकल पेंसिल ज़्यादा वर्क करती हैं अच्छे से. उसके बाद आई कीप लेड इन माई पाउच because I run out of these real quick. I have these 2 pens. डॉम्स के पेन्स आर सो गुड. उसके अलावा मेरे पास ब्लैक पेन्स हैं. आई हैव 2 ब्लैक पेन्स, माई फेवरेट वन. तो ये ब्लैक पेन्स हो गए एंड दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस. मतलब जब मुझे बहुत जल्दी कैलकुलेशंस करनी होती है तो मैं ये वाला पेन यूज़ कर लेती हूँ. बहुत स्मूथली वर्क करता है ये. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट लिखने के लिए आई यूज़ दिस रेड पेन फ्रॉम पेंटोनिक. तो दिस वॉज ऑल फॉर माई स्टेशनरी.
ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायोलॉजी। तो ये वीडियो वैसे तो मैंने साइंस वाले लोगों के लिए टारगेट करी है, बट अगर कोई और भी देख रहा है इस वीडियो को तो देखो, ऐसे आप अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो, और जैसे मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री दिखाऊंगी वैसे आप अपने उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा हैंडल कर सकते हो जिसमें आपके फॉर्मूलाज हो, रिएक्शंस हो, वट, ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, तो आप थोड़ा सा आइडिया इस वीडियो से ले सकते हो। दिस इज़ फॉर जूलॉजी। अभी मैं आपको नोट्स का प्रीव्यू दे देती हूँ कि कैसे दिखते हैं नोट्स मेरे, ठीक है। अभी सो फार मैंने इतने ही लिया बिकॉज अभी इतना ही पढ़ाया गया है। बट व्हाट आई लाइक टू डू इज़, सबसे पहले टाइटल को आप अच्छे से बनाओ ताकि वो बोल्ड हो, रिफ्लेक्ट करे कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए टाइटल उस हिसाब से। फिर जो भी आपकी सब हेडिंग्स हैं उसको आप सिंपली ब्लैक पेन से लिखकर आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। देन यू जस्ट हैव टू मेक, मतलब इन्फॉर्मेशन को आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स की फॉर्म में ना लिखकर कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए ताकि आपको इसको पढ़ने में बिल्कुल भी आलस ना आए। और इसको थोड़ा खुला खुला बनाना, अगर आप बहुत ही प्रिसाइज करके अपने नोट्स को बनाओगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी या फिर आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एनोटेट करना हो तो उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। इसीलिए थोड़ा सा स्पेशियस रह के नोट्स बनाना प्रेफर करना। ये मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं जिनको मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ किया है, मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है इसमें, बस इनको थोड़ा नीट और क्लीन बनाना ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। डिफरेंस वाली फॉर्म में कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। आई जस्ट लाइक टू डू दिस, ये सब ज़रूर करना ज़रूरी नहीं है, बट मेक इट नीट एंड क्लीन लाइक दिस। जैसे इसमें मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, ब्लैक एंड ब्लू पेन ओनली, एंड यू गेट द विजन। चैप्टर जिन जिन सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है उनको थोड़ा बोल्ड करके लिखो ताकि आपको समझ आए कि आप किस पार्ट पे हो उसको। उसके बाद मैंने चीज़ों को इस तरीके से फ्लो चार्ट में लिखा है। देन हमारा डायग्राम आ जाता है। डायग्राम के नीचे ये सब ज़रूर लिखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सा व्यू है, ट्रांसफर सेक्शन जो भी होता है, ठीक है। एंड फिर ये एक और डायग्राम है। अब जैसे मैं समझा रही थी कि मैं कैसे अलग अलग कलर्स यूज़ करती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ इस पूरे डायग्राम को पेंसिल से बनाती तो शायद इतना आसान नहीं रहता चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना। इसको आप सिंपली इस डायग्राम को एग्ज़ाम के टाइम पे विजुअलाइज करके याद कर सकती हो कि हाँ मैंने ये चीज़ इस कलर से बनाई थी, तो आपको बहुत ईजिली याद आ जाएगा। अगेन फ्लो चार्ट फॉर्म एंड डायग्राम अगेन। इसमें कुछ लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने पूरा पेंसिल से बना दिया। सो यू सी हाउ द नोट्स आर नीट एंड एट द सेम टाइम मैंने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाले इनको बनाने में। क्लास चलती है साथ साथ ही मैं नोट्स बनाती हूँ, अलग से टाइम लेके नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन मेरे बॉटनी के नोट्स आ जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे भी सेम स्कीम फॉलो करी है मैंने, और जैसे ये अलग अलग लेयर्स बनाई हैं मैंने डिफरेंट कलर ऑफ पेन से। इम्पॉर्टेंट नोट्स रेड पेन से लिखना ज़रूरी होता है। ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है उसको रेड पेन से लिख दो। ये डायग्राम हो गए, अलग अलग लेयर्स हो गए विद डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स, डिफरेंस की फॉर्म में चीज़ें, नोट। तो यही स्कीम फॉलो करते हुए बायो के पूरे नोट्स आपके कवर हो जाएंगे। हेडिंग्स आप चाहें थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो नोट्स को तो बस हाइलाइटर से नीचे अंडरलाइन कर दो एंड यू आर गुड टू गो। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट अबाउट बायो। नाउ लेट्स मूव टू द अदर सब्जेक्ट्स। ओके गाइज, नाउ इज़ टाइम फॉर आवर फिजिक्स के नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कि ये कैसे दिखते हैं। Yeah, heading very important, as I said already. Drawing tables neat and clean, right? Making diagrams for better understanding and visualizing, writing down concepts, writing down important questions that you got wrong. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिज़िक्स केमिस्ट्री में इतने सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्या हमको सब नोट करने चाहिए रजिस्टर में या नहीं? इसका सिंपल आंसर है वो नोट करो जो ओवर एंड ओवर तुमको पढ़ाया जा रहा है, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन नोट करो, या फिर वो नोट करो जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू कैन राइट सम टिप्स कि तुम एक हिंट रख सकते हो कि
ये क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, इसको कैसे ईजियर वे में सॉल्व करा जा सकता है फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, आई हैव स्टार्टेड डूइंग मेकिंग दिस हैबिट कि जो भी मैं DPP में गलत क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे, आई विल नोट देम डाउन इन माई रजिस्टर एंड देन रिव्यू दैम। सो आई जस्ट मेक माई नोट्स सिंपल, फालतू में बहुत डेकोरेशन नहीं करती हूँ मैं। कैलकुलेशन तो बहुत रियलिस्टिक है, ये देखो कैसे काट रखा है, ये नहीं कि भाई ओ माई गॉड आई कैन नॉट कट एनी थिंग इन माई नोट्स, नथिंग लाइक दैट। ऑल राइट गाइज, टाइम फॉर केमिस्ट्री। तो अगर तुमने थोड़ा नोटिस किया होगा, फिज़िक्स के नोट्स थोड़े थोड़े कहीं कहीं जगह मैसी हैं, बट दैट डजंट मीन कि केमिस्ट्री के भी मैसी होंगे। केमिस्ट्री के काफ़ी सुंदर नोट्स बने हुए हैं। गुड हैंड राइटिंग, सॉरी गुड हेडिंग, हैंड राइटिंग भी गुड ही है भाई, वटेवर, ठीक है। मेक थिंग्स इन फ्लो चार्ट्स, राइटिंग डाउन दीज, और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज को यू कैन पुट इन बॉक्सेस, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ब्लैक ब्लू पेन, रेड पेन, मेजरली वही सब यूज़ किया है, फालतू चीज़ें नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक अलग कलर के पेन से कर दो ताकि तुम्हें याद रहे कि ये भी याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं मैंने। उसके बाद ये जैसे फॉर्मूलाज हैं, पुट देम इन बॉक्सेस सो दैट यू नो कि क्या करना है। ये शॉर्टकट मेथड्स मैंने पूरा रेड कलर से लिखा है, एंड देन आई हैव पुट इनटू अ बॉक्स एंड रोट शॉर्टकट सिर्फ नीट के लिए होता है, राइट। तो इनको कुछ कहीं सेपरेटली लिखो ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तुम बोर्ड में ये अप्लाई नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो द वीडियो इज़ ऑलमोस्ट टू एन एंड। फटाफट से मैं एक बात कर लेती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, बिकॉज आई फील कि मैं शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाती हूँ। आई कंक्लूड वन चैप्टर इन लाइक मैक्स टू मैक्स 2 or 3 पेजेस, सो आई लाइक दैट हैबिट, ताकि पेपर से जस्ट पहले शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, इतने बड़े बड़े नोट्स काम नहीं आते हैं अनफॉर्चुनेटली। So if you want a video on how to make short notes with proper explanation and details, I'm here to provide. Please comment down and like this video. Also, some mistakes to not do is don't like over purchase stationery to make your notes aesthetic. Make it realistic. Taking process should not be so time taking. Do what's best for you. ठीक है। और लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाया करो, नोट लाइक कि घर जाके बनाएंगे। दैट इज़ जस्ट प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। यू शुड रादर स्पेंड दैट टाइम इनटू सेल्फ स्टडी करने के भी वेज अगर आपको जानने हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कौन कौन से मेथड्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सो आई कैन मेक अ वीडियो अबाउट दैट एज वेल. Please let me know about all the requests. So we'll see you in the next video. Bye bye.